हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो ये हमारा सेशन चल रहा है एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स का। इसके पार्ट 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये पार्ट हमारा 5th रहेगा। इसमें हम देखेंगे जो हाल ही में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको देखेंगे और बाकी के जो अदर फैक्ट्स होंगे उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप के लिए आप प्ले स्टोर से जा करके जीएस बाय दिवाकर सर नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और चैनल को हो सके जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। किस फसल की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो वो कौन सी फसल है? तो ये है मक्का आपकी। एथेनॉल के लिए इसकी खेती की जाती है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरिजिया बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल से एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनाया जाता है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद है, वो कौन सा पद है? क्रेब्स चक्र। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, वो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो वो है आपका क्रोमोसोम। इसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण जो संतान में एक से दूसरे में जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, कहाँ पे होती हैं? ये जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। चलिए और देखते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, वो कौन सा है? प्रोटीन। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो वो कौन सा भाग है मानव के शरीर में जो कि ताप को नियंत्रित रखता है? ताप को नियंत्रित रखता है कौन? फेफड़े। ठीक है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ये क्या है? तो ये है आपका, यह विश्व के देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाई गई कार्य योजना है। किसके किसके लिए? ये विश्व के जो और अन्य देश हैं या फिर कई देश हैं उनके जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है और उनका सामना कैसे किया जाए, इसके लिए एक योजना बनाई गई है। इसका नाम दिया गया क्या? अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, यह इसका नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो वो गैस कौन सी है? इसको तो सभी जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? तो ये कौन सी गैस है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हानिकारक और लाभदायक दोनों ही मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं? प्रमुख कारक हैं इसके जीवाश्म की ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जंगल वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है? अधिक जलना, अधिक उनको जलाया जाना, काटना, तथा तेज चलित वाहन, अत्यधिक वनोन्मूलन। जो वाहन आजकल चल रहे हैं उनसे भी काफ़ी प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है। और जो वनों का कटाव हो रहा है, यानी कि जो जहाँ पे वन की खेती की जा रही, वन जो उपजे होते हैं वहाँ पे लोग अपने रहन सहन के लिए उन वनों को काट देते हैं तथा अपना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह या फिर अपना निवास क्षेत्र बना लेते हैं। इसके कारण भी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा आपका शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा है आपका हमिंग बर्ड। ये संसार का है। ठीक है, विश्व का, पूरे संसार का है ये। चलिए और देखते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी किसकी रचना है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा की। किसकी है ये? वंदना शिवा की। पिगोबियन कर लगाया जाता है, ये किस पर लगाया जाता है? पिगोबियन कर जब प्रदूषण फैलता है उस पर कर लगाया जाता है, जो प्रदूषण फैलाने वाला होता है उस पर ये पिगोबियन कर लगाया जाता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं? वो हैं आर्सेनिक हो गया और फ्लोराइड हो गया। ये आपके भूमिगत जल के प्रमुख हैं, मेन जो प्रदूषक हैं वो हैं ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? जो पानी हम पीना चाहिए हमें, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो वो होता है आपका -7 से 8.5 के मध्य का ये होना चाहिए। तो वो पानी हमारे पीने के लायक होगा, वो पानी शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? ये 1976 से। धूम कोहरा स्मोक का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है ये। ठीक है, कोहरा का कारण क्या है? कोहरा का कारण होता है तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, कोहरा के कारण क्या हो जाता है? ताप का
व्युत्क्रमण हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ओंगी, सोम्पेन, जरवा, सेंटिनल जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये जनजातियाँ आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार में है। कौन कौन सी हो गई? ओंगी हो गई, सोम्पेन हो गई, जरवा हो गई, सेंटिनल हो गई। ये आपकी जनजातियाँ हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है आपका 4.2 से कम होता है। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो गैस कौन सी थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों की संख्याओं में लोग मारे गए थे। कोयले उद्योग से जुड़े लोगों के होने वाली सामान्य बीमारी कौन सी है? तो कोयले उद्योग से होती है कौन सी? न्यूमोनिकासिस से होती है आपको, ये कोयले के उद्योग से होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है आपके 0.03%। टिकाऊ स्थायी विकास की अवधारणा दी थी, वो किसने दी थी? ब्रटलैंड ने। अच्छा ये बताइएगा आप, कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसमें मात्रा दी गई है, लेकिन इनसे पहले कितनी और गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और उनकी मात्रा कितनी है वायुमंडल में, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। टिकाऊ स्थायी विकास की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? ब्रटलैंड ने। अम्लीय मृदा का कारण क्या है? अम्लीय मृदा का कारण है सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है। चलिए और देखते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ये होती है आपकी 5%। सागरीय जल का औसत तापमान ये होता है कितना? 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोबाइल फ़ोन से उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय स्पंदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग होगा? वो आपका मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क में भी कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आपका मस्तिष्क का ही एक भाग है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। थामिन मृग पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका लोकटक झील के पास में पाया जाता है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, कब किया गया था? ये 1976 से प्रारंभ किया जा रहा है। भारत को किस क्षेत्र के पारिस्थितिकी उष्ण स्थल कहा जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसको पारिस्थितिकी उष्ण स्थल कहते हैं? वो है आपका पश्चिमी घाट। चलिए और देखते हैं। बेरूत लेबनान में किस गैस से हाल ही में विस्फोट हो गया था? तो वो कौन सी गैस थी? ये थी आपकी अमोनियम नाइट्रेट का। इससे क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, जिससे जन धन दोनों की हानि हुई थी। व्यापक नित यानी निकेत, संकुचित निकेत बड़े आकार का शरीर तथा आनुवंशिक भिन्नता की कमी में से कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है आपका व्यापक निकेतन, ठीक है, व्यापक निकेत हो जाएगा। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। किनसे संबंधित है? आनुवांशिक और रूपांतरित जो जीव हैं उनसे संबंधित है जैव सुरक्षा उपसंधि, ठीक है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ पे है? ये है आपका श्रीलंका में। नाम याद रखेंगे, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्री ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगी देखने ऑस्ट्रेलिया में। भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं? वो हैं अंतिम जैव मंडल रिजर्व कौन सा है और उसे कब जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था? तो ये अंतिम पूछा गया है। तो क्रमशः कितने हैं? 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं। ग्रेट रुकवार जो है आपका वो अंतिम है, और इससे कब किया गया था? 2013 में इसको घोषित किया गया था। टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। सबसे अंतिम होगा ग्रेट निकोबार, और 2013 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? ये हैं आपके कोरल या फिर मूंगा द्वीप हैं, जो कि मूंगे के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जैव विविधता संधि कब से प्रभावी है? ये प्रभावी है आपकी कब से? 29 दिसंबर 1993 से ये अब तक प्रभावी है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजोना का प्रोटोकॉल का संबंध आपका है जैव सुरक्षा समझौता से। श्वसन मूल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके दलदली पौधों में पाई जाती है। जरायुज अंकुरण पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भी आपका दलदली पौधों में पाया जाता है।
कार्य की शुष्कता पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये भी आपके दलदली पौधों में देखने को मिलती है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्ति थे? तो वो थे आपके पक्षी विशेषज्ञ। कौन थे? पक्षी विशेषज्ञ थे। बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों की विलोपन दर किस प्रकार मानी गई है? तो वो प्रति दशक एक जाति मानी गई है। कब? प्रति दशक एक जाति मानी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंदन तथा पडाक नामक वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? कर्नाटक और अंडमान निकोबार दोनों जगह पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से वृक्ष हो गए? चंदन तथा पडाक। जैव विविधता क्षरण के कारणों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है वो है प्राकृतिक आवासों का विनाश, यानी कि जो हमें नेचुरल यानी प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उनका हम विनाश कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण माना जाता है। क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान किया गया है? तो कल्प वृक्ष किसको दिया गया है? ये नारियल के वृक्ष को कहा जाता है कल्प वृक्ष। ठीक है। बॉक्स क्या है? बॉक्स एक प्रकार की घास है। चलिए, सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? सबसे पुराना अनाज माना जाता है जौ को। जौ का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा किसमें? हड़प्पा सभ्यता। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो मानव द्वारा पहली बार खाया गया सबसे अनाज था वो था कौन सा? जौ। तो इसीलिए जौ को सबसे पुराना ही माना जाता है अनाज। ठीक है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है, ये भारत में कहाँ पे पाई जाती है? ड्रैको कहाँ पाई जाती है? ये उड़ती है छिपकली। ठीक है। तो ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी घाट के जंगलों में। कस्तूरी मृग ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके बृहत हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिब्बन कपी पाई जाती है आपकी गारो, खांसी और जयंतिया पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। श्याम मृग ये आपका थार रेगिस्तान में देखने को मिलता है। और गौर मिलता है कहाँ पे? पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में आपको गौर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो वो है आपकी कौन सी? जैव प्रौद्योगिकी। जैव विविधता का विनाश हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? ये एक फसली कृषि के कारण, यानी कि कोई साल में सिर्फ एक जमीन पे एक ही फसल की जा रही है, वो फसल पद्धति चेंज ही नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जैव विविधता का विनाश हो रहा है। जैव विविधता सुरक्षित रहती है कहाँ पे? बहुफसली खेती की पद्धति से, यानी कि एक जमीन है वहाँ पे हमने कभी गेहूं कर दिया तो कभी वहाँ पे हमने चने कर दिए तो कभी सरसों कर दिए। इससे ऐसा होता है कि किसी में उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो इससे क्या जैव विविधता सुरक्षित रहती है। पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी है, किसको दी है? कार्बनिक खेती को। ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।